दोस्तों, एक ऐसा शहर जो समुद्र के किनारे बसा था, जहां महलों की दीवारें रत्नों से जुड़ा था और जिसकी सड़कों पर समृद्धि के गीत गाए जाते थे। यह नगरी कोई काल्पनिक नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण की द्वारका थी, जिसे स्वयं देवताओं ने बनाने में मदद की थी। लेकिन एक दिन वह अद्भुत नगरी समुद्र में समा गई। क्या यह ईश्वर की लीला थी या प्रकृति का प्रकोप या किसी गहरे रहस्यों का परिणाम? तो आइए जानते हैं द्वारका नगरी के पीछे छिपे रहस्यों को, जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। द्वारका, जिसे भगवान श्री कृष्ण के नगरी के रूप में जाना जाता है, यह नगरी भारतीय इतिहास में विशेष स्थान रखती है। यह नगरी केवल पौराणिक महत्व तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके अवशेष आज भी समुद्र के नीचे वैज्ञानिकों और पुरातात्विक अनुसंधान के लिए रहस्य और आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। दोस्तों, द्वारका नगरी का निर्माण उस समय हुआ था जब भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने का निर्णय लिया। मथुरा में जब कंस के वध और उसके बाद जरासंध के लगातार आक्रमणों ने यादव वंश को असुरक्षित बना दिया था। मथुरा में लगातार होने वाले युद्धों के कारण यादवों के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा, जिसके कारण कृष्ण ने यादवों के अस्तित्व को बचाने के लिए मथुरा से दूर एक सुरक्षित नगर बसाने का निश्चय किया और अरब सागर के किनारे गुजरात के पश्चिमी तट पर द्वारका नामक एक भव्य और सुरक्षित नगर की स्थापना की। यह क्षेत्र रणनीतिक रूप से सुरक्षित और समुद्री व्यापार के लिए उत्तम था। दोस्तों, द्वारका, जिसे प्रवेश द्वार भी कहा जाता था, यह नगर समुद्र के किनारे एक किलेबंद शहर थी, जिसे इतनी खूबसूरती और रणनीतिक तरीके से बनाया गया था कि इसे जीत पाना असंभव था। पुराणों में कहा गया है कि द्वारका में 90,000 से अधिक महल थे, जो सोने, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों से बने थी। यहाँ के राजमहल, बगीचे, तालाब और सड़कों का निर्माण अद्वितीय था। समुद्र के किनारे होने के बावजूद द्वारका में जल प्रबंधन और सुरक्षा के लिए उत्कृष्ट प्रबंध किए गए थे। लेकिन द्वारका में आने के बाद यादवों को एक नई शुरुआत मिली। यहाँ वे अपने व्यापार और सांस्कृतिक गतिविधियों में जुट गए। श्री कृष्ण के नेतृत्व में द्वारका ने तेजी से विकास किया और यह व्यापार का एक प्रमुख केंद्र बन गया। यहाँ का बंदरगाह इतना व्यस्त था कि दूर दूर से व्यापारी यहाँ व्यापार करने आते थे। दोस्तों, द्वारका नगरी के पतन को लेकर धर्म और विज्ञान में अलग अलग बातें बताई गई हैं, जो लोगों के मन में हमेशा यह सवाल बना रहता है। भगवत पुराण में वर्णन मिलता है कि श्री कृष्ण के जीवन के अंतिम वर्षों में यादवों के बीच आंतरिक कलह शुरू हो गई और आपसी झगड़े और हिंसा बढ़ने लगी। एक दिन ऐसा हुआ कि यादवों ने मदिरा के नशे में आपस में लड़ाई शुरू कर दी और धीरे धीरे एक विनाशकारी युद्ध में बदल गई और इस युद्ध में यादव कुल का लगभग नाश हो गया। कहते हैं कि श्री कृष्ण के नेतृत्व में यादवों ने महाभारत युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसके बाद यादव में गर्व और अहंकार बढ़ने लगा। यादवों के पतन के बाद श्री कृष्ण पृथ्वी पर अपने अवतार लीला को समाप्त करने का निश्चय किया और वे एक जंगल में चले गए और ध्यान मग्न हो गए। तभी उन्हें बहेलिये के एक तीर लगने से उन्हें मृत्यु लोक त्याग करना पड़ा। कहा जाता है कि श्री कृष्ण के जाने के बाद द्वारका नगरी को समुद्र में समा जाने का श्राप लगा। यह श्राप देवी गंगा ने दिया था, जो भगवान की अनुपस्थिति में नगर को बर्बाद होते नहीं देख सकती थी। ये थे धार्मिक कारण, पर आधुनिक विज्ञान के अनुसार द्वारका नगरी का डूबना भूगर्भीय और समुद्री परिवर्तनों का परिणाम था। कहते हैं यह क्षेत्र समुद्री गतिविधियों के लिए संवेदनशील था और यहाँ पर बार बार भूकंप और सुनामी जैसी घटनाएं होती रहती थी। शोध बताते हैं कि द्वारका के समय समुद्र का स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा था, जिससे समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हुई और साथ ही भूकंपीय गतिविधियों के कारण द्वारका नगरी डूब गई। पर दोस्तों, द्वारका नगरी धर्म और विज्ञान का एक अद्भुत संगम प्रस्तुत करती है। जहाँ धार्मिक ग्रंथ इसे भगवान की लीला और श्राप का परिणाम मानते हैं, वही वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक आपदाओं का और भूगर्भीय परिवर्तनों का परिणाम मानते हैं। पर आज भी द्वारका नगरी हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र मानी जाती है। यहाँ का द्वारकाधीश मंदिर और अन्य धार्मिक स्थल हर साल लाखों भक्तों को आकर्षित करते हैं और यह स्थान श्रद्धा और आस्था का केंद्र बना हुआ है। वहीं वैज्ञानिक महत्व रहा है कि द्वारका नगरी की खोज भारत की प्राचीन सभ्यता और उनकी गौरवशाली इतिहास को दर्शाती है, जो यह सिद्ध करता है कि भारतीय इतिहास न केवल सांस्कृतिक रूप से बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी उन्नत थी। और भी ऐसा ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।